वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, आपको ठीक करना पड़ता है. ग्रीफ इज द प्राइस दैट वी पे फॉर हैविंग अ हार्ट दैट कैन लव. कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर उनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं या कोई उनका लव्ड वन गुजर चुका है, तो बरसों तक, सालों तक अपने आप को ग्रीफ में रखेंगे. उनको ये लगता है सबकॉन्शियसली कि अगर मैंने फिर से अपने आप को खुश होने की परमिशन दे दी, तो मैं अपने पेरेंट्स को बीट्रे कर रही हूँ. आई डोंट वांट टू बीट्रे देम बाय फीलिंग हैप्पी. ग्रीफ के ना 5 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज डिनायल. हम मानने को ही तैयार नहीं कि ये चीज अब चली गई, ये रिलेशनशिप अब चली गई. कोई और है जो ग्रीफ में है, कोई मेरा दोस्त है, कोई अपना है, कोई मेरे वर्क प्लेस पर है. हाउ टू हेल्प देम? We get uncomfortable with other people's emotions, so we run away. Don't run away. आपकी प्रेजेंस काफी है कि तू अकेला नहीं है. मैं हूं यहाँ पे. शायद मुझे पता नहीं है क्या बोलना है, शायद मुझे पता नहीं है कि तुझे कैसे कंफर्ट करना है. मैं कुछ भी तुझे बोल लूं, मैं तुम्हारे लव्ड वन को वापस नहीं ला सकता. मैं हेल्पलेस हूँ. लेकिन हमको हमारी हेल्पलेसनेस अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग है ना कावर्ड्स के जैसे सिचुएशन से ही भाग जाते हैं. ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए ना हमको फेथ चाहिए. अगर कोई भी इंसान अपना फ्यूचर पॉजिटिव इमेजिन कर सकता है ना, तो वो ही इंसान फ्यूचर पॉजिटिव बना सकता है. लाइफ, डेथ एंड कर्मा. हमने अपने पिछले एपिसोड में इन्हीं पर बहुत सारी बातें खुलकर की हमारी खास मेहमान काव्यल सदानी जी से. और मेरी रिक्वेस्ट पर और आपके इंसिस्ट करने पर एक बार फिर से वो हमारे बीच हैं. वेलकम बैक मैम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक. एंड इस बार मैं ज़्यादा सवालों के साथ नहीं हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि एक बार मैंने अगर अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख दी, तो आप जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, आप हार नहीं मानती हैं. और आपकी इसी स्पिरिट की वजह से आप अपने फ़ैन के साथ बात कर रही है. यू कैन कंसीडर. सो मैम, लाइफ, डेथ और कर्मा, ये सीरियसली बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था. एंड ट्रस्ट मी, मुझ जैसे ही कई और लोग जो जिन्होंने उस पॉडकास्ट को देखा, आई एम श्योर उन्होंने अपनी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो पा लिया होगा. आई एम वेरी मच श्योर. और फिर फिर भी एक सवाल जो लोगों की तरफ से आया कि कर्म का फल तो ठीक है, लेकिन इस दौरान उन्हें जिस दर्द से गुजरना पड़ता है, जिस पेन से गुजरना पड़ता है, जिस ग्रीफ से गुजरना पड़ता है, उसका क्या करें? दैट्स व्हाट वी कॉल ग्रीफ, मनोज. ग्रीफ जो होता है ना, वो हल्के फुल्के पेन जैसा नहीं होता. जी. ग्रीफ आपको ऐसा महसूस कराता है कि कोई बेर हाथों से आपकी छाती को ऐसे फाड़ रहा है विदाउट एनेस्थीसिया, और आपका कलेजा आपके हाथ में दे रहा है. इट कैन बी दैट पेनफुल. लोगों को लगता है कि वो इस ग्रीफ से उभर नहीं पाएंगे शायद कभी. आई हैड एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ ग्रीफ व्हेन आई वाज 22. जब 20 से 22 के बीच में ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी. और मुझे एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि अब अगर मेरे पास एक बच्चा हो, तो उस बच्चे को मेरी ज़रूरत होगी. एंड आई वॉज डेस्परेटली ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट. आई गॉट प्रेग्नेंट विद गॉड्स ग्रेस. लेकिन 1-1.5 महीने के बाद आई रियलाइज दैट इट वॉज अ मिस्ड अबॉर्शन. मतलब बच्चे की हार्ट बीट नहीं है. और मेरा जो दिल टूटा है, इतना मेरा दिल टूटा है कि आई थिंक फॉर 48 आवर्स नॉन स्टॉप मैं रोई हूँ, चिल्लाई हूँ. सबको, मेरे पापा को फोन कर करके मैंने कंप्लेन किया, मेरे हस्बैंड को कंप्लेन किया, डॉक्टर को ब्लेम किया. मुझे कुछ लॉजिकल सेंस चाहिए था, कोई चाहिए था कि मैं किसी को ब्लेम करूं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है. लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी. ये कुदरत की बात थी. फॉर 48 आवर्स आई हाउल्ड एंड क्राइड. माई आईज वर रेड. उल्टियां हो रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे. मुझे इंजेक्शंस देने पड़े थे कि आप कोई मुझे सुला दे. उसके बाद जब मैं उठी हूं, आई वोक अप जस्ट फीलिंग कि बस
अब ऐसे पेड़ से तो मैं कभी नहीं गुजरूंगी, इतना वीक तो मैं अपने आप को कभी नहीं पाऊंगी. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मनोज. क्योंकि तब मैंने स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की जर्नी शुरू की. लेकिन ये जर्नी शुरू ही नहीं होती अगर मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से नहीं टूटा. राइट. इट गेव मी अ पर्पस कि मेरी जैसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग रीजंस की वजह से इस ग्रीफ से गुजर रही हैं. तो अगर मुझे मेरी स्ट्रेंथ वापस मिली है तो अब मैं उनको भी उनकी स्ट्रेंथ से वापस पहचान दिलाएं. कराने में आई वॉन्ट टू वॉक ऑन दैट पाथ. ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए ना मनोज, हमको फेथ चाहिए, बिल्कुल. एक कुदरत पे भरोसा चाहिए. हम इसलिए डर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से क्योंकि वो भरोसा नहीं है. हमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है हमको ध्यान देने वाला, हमारी देखभाल करने वाला. हम अकेले हैं, सब अकेले ही करना है. तो ये जो लाइफ डेथ और कर्मा की जो स्टडीज शुरू हुई, उसमें से समझ आया कि हम तो एक मिनट के लिए भी कभी भी अकेले नहीं है. और वो सब पढ़ते पढ़ते, थेरेपी करते करते, नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि अपने ग्रीफ को कैसे मैनेज करना है. लोगों को लगता है कि पेन नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए. अगर कोई रोता है ना तो आप देखेंगे कि उसके आसपास के लोग उसको चुप कराने में लगे रहते हैं. चुप हो जाओ, मत रो मत रो, चुप हो जाओ, ये लो पानी पी लो. जब कोई रोता है तो उनको रोने दो. बहुत जरूरी है कि हम हमारे ग्रीफ को पूरी तरीके से हर एक सेल में महसूस करें. बिकॉज दैट ग्रीफ इज टीचिंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हमको हल्के फुल्के इमोशंस नहीं सिखा सकता. अब ये सोचिए कि आपके पास एक कांच का बहुत ब्यूटीफुल सिरामिक का पॉट है. अब ये सिरामिक का पॉट टूट गया, कभी ऐसे जुड़ेगा ही नहीं जैसे पहले था. लेकिन अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि कुछ टुकड़ों को जाने दो, कुछ टुकड़ों को वापस अब ऐसे इकट्ठा करो जैसे उसका शेप अलग सा ही बन जाए. ओके, जापानीज में इसको एक आर्ट बोलते हैं कि जब कोई वास टूट जाता है तो उसके टुकड़ों को लेके वो लोग सोने से उसको ज्वाइन करते हैं. बिल्कुल. which means that my trauma broke me and now I have become more valuable because of that trauma. मेरी वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि मैंने वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है. ग्रीफ हमको सेंसिटिविटी सिखाती है, ग्रीफ हमको दूसरे लोगों से जोड़ती है, ग्रीफ हमको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते की तरफ लेके जाती है. हम आंसर्स ढूंढना शुरू करते हैं. सो इट इज extremely important that every person is allowed to feel their grief. अगर घाई करोगे तो शायद उस इंसान को आप ऊपरी ऊपरी चुप करा लोगे, लेकिन वो ग्रीफ ना उनके नस नस में बैठा रहेगा सदियों तक, सालों तक. वो इंसान नंब हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ना गम महसूस कर पाएगा ना खुशी महसूस कर पाएगा, पत्थर बन जाएगा. पत्थर बन जाएगा तो इसका गुड न्यूज ये है कि ठीक है, आपको पेन महसूस नहीं होगा. लेकिन अगर पत्थर बन गया तो प्यार भी तो महसूस नहीं होता ना. एग्जैक्टली. तो फिर आप क्या लाइफ जी रहे हैं? और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं. जी, बहुत हैं. और जो अपने ग्रीफ को एड्रेस नहीं करते वो इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर किसी और पे भी कुछ टॉर्चर हो रहा है ना तो वो आगे नहीं आएंगे उनको हेल्प करने में. उनको लगेगा ठीक है ना, हम पे बीती, उन पे बीती, ठीक ही है, हम पे अकेले क्यों बीते. दैट इज बिकॉज दे हैव नॉट एड्रेस्ड देयर ग्रीफ. ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, सिर्फ अपने इमोशंस को उन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, वहां से उनका लेसन नहीं सीखा है. जैसा कि आप हमेशा कहती हैं कि जो भी हो रहा है जी उसके पीछे कोई रीजन है. जी राइट मैम. जी और अगर ये ग्रीफ ना हुआ होता तो शायद हम उतने सेंसिटिव नहीं होते, जी, उतने केयरिंग नहीं होते. कंपैशन नहीं होता हमें. we would not, or as souls, that is our pure energy. We are energies of joy and compassion and kindness. अगर आपके घर पे कोई पेट है
और आपने वो पेट का लॉस महसूस किया है ना, तो आप जिंदगी भर कहीं और नॉन वेज नहीं खा पाओगे शायद, या किसी और एनिमल पे टॉर्चर हो रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि आपने वो अटैचमेंट महसूस की है। तो आपको आपकी अटैचमेंट की वजह से दूसरों का दुख समझ में आता है, और वो हमारे सोल के लिए गोल्ड के बराबर है मनोज। दैट क्वालिटी इज व्हाट वी आर बोर्न विथ। वाह, ग्रीफ के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें आप ही कर सकती हैं मैम, और हम चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि ये पॉजिटिविटी हमारी ऑडियंस तक भी जाए और वो भी इसे महसूस करें। थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाता हूँ मैम। एक तो वो ग्रीफ हुआ जो जिसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था, कोई ऐसा परमानेंट लॉस लाइफ में किसी के जाने का, या कोई ऐसी हैपनिंग हुई जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन कई और तरह के भी ग्रीफ्स हमने देखे हैं अपने आसपास, जैसे सक्सेस को लेकर, या अपने आप को दूसरों की तरह ना बढ़ता हुआ देखकर। ये जो ग्रीफ्स हैं, इस पर अगर आप थोड़ा हाईलाइट, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा पाए कि उसे कैसे हैंडल किया जाए। ये जो ग्रीफ के लेवल का पेन है ना, वो हमें तब तो डेफिनेटली महसूस होता है जब हमारा कोई अपना अपना चला जाता है। जी। ओके, लेकिन ये तब भी ही हमको महसूस होता है जब शायद कोई जॉब चला जाए, आपका घर चला जाए, आपने अपने दिमाग में जो एक पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बनाया है कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, अगर वो सपना आपसे छीन लिया जाए तो भी आपको ये ग्रीफ महसूस होगा। ओके, बट ग्रीफ इज द प्राइस दैट वी पे फॉर हैविंग अ हार्ट दैट कैन लव। ग्रीफ क्या होता है मनोज? ग्रीफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ लव। अगर कोई चला जाता है तो अब वो मेरे पास नहीं है, तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मेरी आंखों से जो आंसू हैं वो सिर्फ वही प्यार है जो मैं आपको नहीं बता पाई। वो वही आई लव यूज हैं जो जब आप जिंदा थे मैं आपको नहीं कह पाई। वो वही सेवा है जो जब जब तक आप थे मैं आपको नहीं दे पाई। तो अब वो मेरे गले में अटकते हैं लाइक सॉब्स, मेरी आंखों से निकलते हैं लाइक आंसू, मेरे को फिजिकल पेन महसूस कराते हैं। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लव। और ग्रीफ के ना 5 स्टेजेस होते हैं मनोज। जब कोई भी चीज हमसे छीन ली जाती है, so the 5 stages of grief or loss that we go through, first one is denial. हम मानने को ही तैयार नहीं कि ये चीज अब चली गई, ये रिलेशनशिप अब चली गई, ये इंसान अब चला गया। तो इंसान तब सुन्न हो जाता है, नम्ब हो जाता है, मानने को ही तैयार नहीं that no, this is not over, it's not true. Okay? The second stage after denial is anger. जब थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि हाँ भाई ये तो सच में हाथ से निकल गया, तब गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, ये मेरे साथ कैसे हो ही कैसे सकता है ये। द थर्ड स्टेज इज डिप्रेशन। जब गुस्सा उतर जाता है तो बहुत ज्यादा सैडनेस या डिप्रेशन महसूस होता है। द फोर्थ स्टेज इज नेगोशिएशन। हम जवाब ढूंढने लगते हैं, क्यों हुआ होगा, अच्छा चलो ये हुआ तो इसका पॉजिटिव क्या हुआ, कुछ हुआ पॉजिटिव, चलो ठीक है ये नहीं तो कुछ और सही। दैट इज नेगोशिएशन विद द यूनिवर्स। एंड द फिफ्थ इज एक्सेप्टेंस। जब तक एक इंसान अपने आप को इन 5 स्टेजेस से पास नहीं करता, वो अंदर ही अंदर ग्रीव करता ही रहेगा। और कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस को, वी कैन नेवर से। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा है, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो शायद आप इन चीजों के सपोर्ट लेके इस ग्रीफ से जल्दी से पास हो सके। लेकिन अगर आप सिर्फ ह्यूमन ईगो में बैठे हैं, सिर्फ हर चीज को दिमाग से सोच रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। बट ग्रीफ ऑलवेज टेक्स अस टूवर्ड्स हायर अवेयरनेस एंड हायर स्पिरिचुअलिटी। हर एक इमोशन का एक पॉजिटिव आउटलुक होता है मनोज, बिल्कुल। हर एक इमोशन का। एंड इट्स अ फीलिंग। A feeling is meant to be felt, not understood. It's called a feeling because you are supposed to feel it. Not ignore it,
Not deny it, not try to logic it, but feel it. When you fully feel it, it will do its job and it will pass. यू राइट मैम, ये तो सिर्फ फील किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि जो भी इसे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो फील कर रहे होंगे। लेकिन मैम इसे मैनेज कैसे किया जाए? बिकॉज कई लोग इससे उबर नहीं पाते। आपने खुद कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ के आखिर तक इसे लेकर चलते हैं और अपनी हर खुशी को सेलिब्रेट ना करने का रीज़न वो पिछला वाला ग्रीफ बताते हैं। जी, जी। जो मैंने बात आपको लाइफ डेथ एंड कर्मा में कही थी मनोज, अगर हमको ये स्पिरिचुअल इंसाइट है थोड़ी सी, दैट लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर फॉर यू। यू। और ये लाइफ प्लान आपने खुद ही लिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करना था। जी। ओके, हम लोग सब कुछ कॉन्ट्रास्ट में ही सीखते हैं। तो मे बी द सोल हैज डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस लॉस सो दैट दे कैन हेल्प अदर पीपल हु आर लूजिंग थिंग्स। तो आपको यहाँ पे कहीं पे आपका पर्पस मिल रहा है आपके ग्रीफ से। जब आप अपने लॉस को या ग्रीफ को उस नजरिए से देख सकते हैं ना, कि वो आपको वैल्यू ऐड कर रही है, हाँ पेन दिया है उसने, लेकिन आप पेन से उबर सकते हैं। ओके, व्हेन यू लुक एट योर लॉस लाइक दैट, इट विल स्टार्ट ब्रिंगिंग यू पीस। ओके, दूसरी चीज ये है कि बेशक अपने आप को रोने दे और घाई ना करें कि बस 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 मैं तो 15 दिन से रो रही हूँ, बस बस अब मुझे ठीक हो जाना चाहिए। दवाइयां मत ले कि उसको आप सप्रेस कर दें कि आपका दिमाग ही बंद हो जाए। Allow yourself to feel it, but there is a very beautiful visualization which I can take you through. Okay? प्लीज। अब आप इमेजिन करिए कि आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, ओके okay? और आपके सामने एक ट्रेन जा रही है, लंबी सी ट्रेन जा रही है और स्लो मोशन में जा रही है, ठीक है, मालगाड़ी के जैसे स्लो मोशन में भारी भरकम ट्रेन जा रही है। उसकी जो हर एक बोगी है ना मनोज, वो एक एक इमोशन है। तो जरा सी अपनी आंखें बंद करके वहीं पे अपने आप को ट्रेन स्टेशन पे पाए और देखिए आपके सामने आपकी इमोशंस की ट्रेन जा रही है। सबसे पहला जो डब्बा है वो डिनायल का है। सिर्फ देखना है उसको पास होते हुए, देखते जाइए कि हाँ ये मेरा डिनायल है, ये मेरा डिनायल है, ये मेरा डिनायल है, ये मेरा डिनायल है। उस डब्बे में घुसना नहीं है, सिर्फ उसको दूर से ऑब्जर्व करना है, चाहे कितना भी लंबा डब्बा क्यों ना हो, या छोटा डब्बा हो तो 6 डब्बे हो सकते हैं डिनाइल के, उसको पास होने दीजिए। वो गाड़ी स्लो मोशन में आगे ही जा रही है। जब डिनाइल का डब्बा खत्म हो जाए तो एंगर का डब्बा आएगा। उस एंगर को भी महसूस कीजिए, हाँ ये मेरा एंगर है, मैं तो यहीं पे बैठा हूँ अभी भी ट्रेन स्टेशन पे, वो गाड़ी मेरे सामने से जा रही है, मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा गुस्सा है। जो चीज मुझसे छीन ली गई है उसका गुस्सा मैं देख सकता हूँ कि ये है, मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लेकिन उस डब्बे में भी बैठना नहीं है, दूर से देखिए और उस डब्बे को भी पास होने दीजिए। जब गुस्से का डब्बा पास हो जाएगा उसके बाद आएगा डिप्रेशन, सैडनेस, दुख। इसका डब्बा शायद और भी बड़ा हो सकता है, शायद आपकी आंखों से आंसू भी आए जब आप डिप्रेशन के डब्बे को देखें, सैडनेस के डब्बे को देखें। उसमें चढ़ना नहीं है, घुसना नहीं है, वहीं पे बैठना है ट्रेन स्टेशन पे। बस देखते रहना है कि ये डब्बा भी पास हो रहा है, उसको जाने दे, जाने दे, जाने दे। एक्नॉलेज करे कि हाँ ये मेरा है, ये ट्रेन मेरी है, ये डब्बे सारे मेरे हैं, आई टेक ओनरशिप फॉर इट। उसको पास होने दे। उसके बाद आएगा नेगोशिएशन का डब्बा, भगवान से जवाब मांगने का डब्बा। क्यों हुआ, क्यों किया, अच्छा इसके बदले मुझे और क्या दे रहा है। इस डब्बे को भी पास होने दे, ना उसमें बैठना है ना उसमें चढ़ना है, बस देखते जाना है। उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस का डब्बा। अब फिर से शायद आपकी आंखों में आंसू आए कि बस अब ये हो चुका, अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं पूरी तरीके से। जो चीज पहले थी वैसे कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हुई, इसका मतलब ये है कि मेरी जिंदगी की किताब में शायद एक चैप्टर खत्म हुआ, अब दूसरा चैप्टर खुलेगा। एक्सेप्ट करिए, इस डब्बे को देखते रहे। और जब भी ये पूरी ट्रेन आपकी आंखों से सामने से निकल जाए,
Mentally just say, I accept this. This has happened. I accept this. This has happened. This has happened. I accept this. Then you can slowly open your eyes and come back to the present. Oh, You can allow yourself to do this exercise every day. Every day. और एक दिन ऐसा आएगा मनोज कि आपका शरीर अब शायद इतना गुस्सा, इतना सैडनेस ना जनरेट कर पाए, क्योंकि रोज थोड़ी मात्रा में आपने अपने शरीर को एक्सेप्टेंस दी है। तो अब आपका शरीर इस नई पॉसिबिलिटी से कंफर्टेबल हो चुका है और अब आपका दिमाग है ना खुलने लगेगा। पहले जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना मनोज, तब तक हमारा दिमाग ऐसा बंद रहता है, कोई और पॉसिबिलिटीज दिखती ही नहीं है। लेकिन जब हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो छूट गया, ये तो होने वाला ही नहीं था, अब और क्या। और वो जो आप ढूंढने जाएंगे अब और क्या, वो आपकी जिंदगी बदल देगा फॉर योर हाईएस्ट गुड। मैं उस प्लेटफॉर्म से रिटर्न आना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ, या जो Yes. हमारे ऑडियंस हैं, अगर कोई बहुत ऐसे लॉस में या ग्रीफ में है, तो मेरे साथ एक छोटा सा आप टैपिंग का एक्सरसाइज करते जाइए। जी। आपका जो भी लॉस है, आप इमेजिन करिए दैट यू कैन फील इट, आपको महसूस हो रहा है, यू कैन फील इट इन योर हार्ट, शायद आपके फेस पे, यू कैन फील इट इन योर होल बॉडी, यू कैन फील इट। अब इस सैडनेस को, इस ग्रीफ को एक कलर दीजिए, कोई भी कलर, लाल, काला, ब्लू, येलो, कुछ भी हो सकता है। अब इसको एक सॉलिड, लिक्विड या गैस के जैसे एक रूप दीजिए। ज्यादा सोचिए मत, क्या आता है आपके दिमाग में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फर्स्ट थॉट, शायद ब्लैक कलर का सॉलिड है, धुआं है, धुआं है, एक्सीलेंट, धुआं है, फैंटास्टिक। कौन से कलर का धुआं है? ब्लू, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू धुआं है, फैंटास्टिक। अब ये देखिए कि कौन से नंबर पे है, मतलब कितने इंटेंसिटी में है वो ग्रीफ। 1 से 10, 1 मतलब सबसे कम, 10 मतलब सबसे ज्यादा। अभी 6 है। 6 है। अब ये महसूस करिए आप कि 6 नंबर का डार्क ब्लू धुआं आपके शरीर में है। कहाँ पे है मनोज? आंख बंद करके महसूस करो, कहाँ धुएं सा महसूस हो रहा है आपको? बॉडी के लेफ्ट साइड में। बॉडी के लेफ्ट साइड पे। फैंटास्टिक, यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब, वेल डन। अब जब नाउ जस्ट स्टार्ट टैपिंग विद मी, ओके? जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। ऑल दिस एंगर और ऑल दिस ग्रीफ, ये जो ग्रीफ मैं उठा के चल रही हूँ, ब्लू कलर के धुएं जैसा मेरे बॉडी के लेफ्ट साइड पे, अब मैं उसको जाने दे रही हूँ। आई अलाउ इट टू रिलीज इटसेल्फ। मनोज, कीप ब्लोइंग आउट थ्रू योर माउथ, कीप ब्लोइंग आउट थ्रू योर माउथ, कीप ब्लोइंग आउट थ्रू योर माउथ, एंड जस्ट से आई रिलीज यू, आई रिलीज यू, आई रिलीज I यू। release you. Okay. And now tap here at the center of your forehead. I let you go. मैं अपने आप को इस ग्रीफ से फ्रीडम दे सकती हूँ। I let you go. I can let you go. अब यहाँ पे टैप करें अपनी आंखों के नीचे दोनों हाथों के साथ। I release this blue gas of grief. Release this blue gas of grief. I let this go. I let this go. I let this go. I let this go. अब यहाँ पे अपने नाक के नीचे टैप करें। Keep blowing out through your mouth. अपने चिन पे टैप करें। Keep blowing out through your mouth all that blue gas. अब यहाँ पे टैप करें अपने कॉलर बोन के नीचे। यहाँ पे शायद आपको पेन भी महसूस होगा, that they could be a little more sensitive. Heaviness. Heaviness है। Keep blowing out. अब यहाँ पे center of your chest keep tapping, जहाँ आपका हार्ट चक्र है, keep tapping. Keep blowing out through your mouth and just say, I let you go. I can let you go now. I can let you go now. पॉसिबल है कि जब आप ये करते जाएं तो एक रिलीज सा महसूस हो, या एक लाइटनेस सा महसूस होने लगे, या उबासियां आने लगे। इट्स वेरी लाइकली, क्योंकि वो रिलीज है। ओके, Oh my God. रिलीज है। ओके, अब जरा आंखें बंद करिए और देखिए फिर से 6 नंबर पे ब्लू गैस, हाँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। अब कहाँ है मनोज? कितने नंबर पे है? राइट साइड में आ गया है, लेकिन 2 मुश्किल मतलब से 6 से 2 पे आ दो- गया है। फैंटास्टिक, यू हैव डन सच अ गुड जॉब ऑफ रिलीजिंग इट। और फिर से आंखें बंद करो, फिर से एक और बार टैप करो। 2 नंबर पे जो राइट हैंड साइड पे ब्लू गैस है, उसको मैं जाने दे रहा हूँ। आई रिलीज इट। उबासी आ रही हैं तो आने दो, इट डजंट मैटर। अपने फॉरहेड पे टैप करें, आई रिलीज।
I release. रोको मत मनोज. Don't stop the release from happening. I release this. I release this. आंखों के नीचे I release this blue gas जो राइट हैंड साइड पे है 2 नंबर के जैसा. दिस सैडनेस, मैं अपने आप को मुक्ति देता हूं इस सैडनेस से. नाक के नीचे, चिन के पास, फिर से कॉलर बोन के पास, फिर से सेंटर ऑफ योर हार्ट चक्रा. कीप टैपिंग एंड जस्ट से आई लेट यू गो. आई लेट यू गो नाउ. आई लेट यू गो नाउ. लेकिन मैं इतने प्यार से नहीं बोल रहा हूँ लेट यू गो नाउ. मैं कह रहा हूँ निकल जाए यहाँ से. यस, इट्स ओके. सीरियसली इट्स ओके. अब एक चीज करें. रोल योर आइज अप, डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, राइट. से 1 2 3 4. 1 2 3 4. अब गाइए हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू मी. 1 2 3 4. 1 2 3 4. हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे टू मी. और 7 बार, जैसे आपका 7th बर्थडे है वैसे 7 बार मुंह से ब्लो आउट करिए कैंडल्स पे. You are actually letting that grief pass. अच्छे हो गए. एक और. Well done. अब आंख बंद करके देखो 2 नंबर पे था वो ब्लू गैस. फील हो रहा है बॉडी में? गायब. वाओ. Isn't it amazing? जो हम लोगों ने अभी किया है ना, that's called emotional freedom technique. EFT. सबसे सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है ये टू रिलीज सप्रेस्ड इमोशंस. और ये हर कोई कर सकता है, किसी भी इमोशन के लिए कर सकता है. चाहे आपको गुस्सा हो, ग्रीफ हो, इरिटेशन हो, जेलसी हो, नेगेटिविटी हो, ये आपको हर चीज में मदद करेगा. दिस इज अ ब्रिलियंट टेक्निक टू मैनेज योर ग्रीफ. अगर किसी ने भी ग्रीफ महसूस किया है मनोज, और अगर उनको मूव ऑन करना है, तो एक और मैं बहुत पावरफुल टेक्निक आपसे शेयर कर रही हूँ. एक तो आप रोज एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें. एक बुक में रात को सोने के पहले लिखे 5 चीजें फॉर विच यू आर ग्रेटफुल. दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एंड इट हेल्प्स एवरीबडी. दैट आई एम ग्रेटफुल कि आज मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ. आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आज अच्छा खाना मिला. आई एम ग्रेटफुल कि मुझे आज काम में कोई अड़चन नहीं आई. ओके, 5-7 थिंग्स लाइक दैट. तो ये आपको आपका जो दिमागी संतुलन है, पॉजिटिविटी है, वो वापस रिटेन करने में आपको हेल्प करेगा. और दूसरी चीज ये कि अपने फ्यूचर सेल्फ से अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक अच्छा सा लेटर लिखें. फॉर एग्जाम्पल, हाय काव्यल, आई एम काव्यल फ्रॉम 2035 and I want to tell you that you have moved on so beautifully. वो आपकी लाइफ में जो इवेंट हुआ जहाँ पे आपने अपने लव्ड वन को लूज किया, उसके बाद आपने वहाँ से इंस्पिरेशन लेके इतने सारे लोगों की मदद की है. आपने देहरादून में अपना घर बनाया है, आपने एक सेंटर बनाया है जहाँ पे आप एनिमल्स को हील करते हो, लोगों को हील करते हो. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आप इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि आप अपनी प्रेजेंस से ही दुनिया को बदल सकते हैं. समथिंग लाइक दैट. ये लेटर हर एक इंसान को पर्सनल होगा. जो भी आपका ग्रैंडेस्ट विजन है, आपके फ्यूचर सेल्फ से प्रेजेंट सेल्फ को लेटर लिखें. ये इसलिए क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपना फ्यूचर पॉजिटिव इमेजिन कर सकता है ना, तो वही इंसान फ्यूचर पॉजिटिव बना सकता है. राइट. एंड दैट विल गिव यू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ होप. वो आपके लिए एक विजन बनाएगा कि अच्छा अब मुझे किस रास्ते पे चलना है. वरना ये ग्रीफ आपको खा जाएगा पूरी तरीके से. कुछ लोगों को लगता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है. अगर भैया आपकी टांग टूटी है और अगर आप जी. डॉक्टर के पास नहीं गए, अगर आपने कास्ट नहीं लगाया, तो बेशक आपकी टांग ठीक हो जाएगी, लेकिन जिंदगी भर लंगड़ाते रहोगे. क्योंकि जिस तरीके से टूटी है ना, वो बोन ऐसे ही रहेगा. ओके. वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, आपको ठीक करना पड़ता है. सो प्लीज टेक प्रोफेशनल गाइडेंस, टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल अराउंड यू. ये मत समझिए कि नहीं नहीं वो तो वीक लोगों का काम है. अगर आपको अपने आप को पूरी तरीके से ठीक करना है, तो सी अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू डील विद ग्रीफ. मैम, फॉर्चुनेटली
ये जो ग्रैटिट्यूड वाली बात आपने कही, आई वुड लव टू शेयर कि ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत खुशी से, बहुत ही मैं खुद को बहुत खुश महसूस करता हूँ जब मैं ये ग्रैटिट्यूड अपने आप से, जब मैं ये ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ, चाहे मेरी हेल्थ के लिए, चाहे मेरे दोस्तों के लिए, चाहे मेरी फैमिली के लिए, चाहे मेरी लाइफ पार्टनर के लिए। तो ये तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ये कमाल की चीज़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा, हर दिन दिखेगा, हर मिनट दिखेगा। लेकिन मैम, उनका क्या, जैसे सपोज़ कोई और है जो ग्रीफ़ में है, कोई मेरा दोस्त है, कोई अपना है, कोई मेरे वर्क प्लेस पर है। आई कैन सी कि वो एक बड़े दर्द से गुज़र रहा है। हाउ टू हेल्प देम? थैंक यू फॉर आस्किंग मनोज, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग दूसरों के डिप्रेशन से या नेगेटिव इमोशन से इतने डर जाते हैं ना कि वो घोस्ट कर देते हैं लोगों को, यस, वो उनसे इतनी ज़बरदस्त दूरी बना दूरी लेते हैं। बना लेते हैं। मतलब हाँ, तुम्हारे दुख को देख के भाई मुझे दुख होता है, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो तुम्हारा वाइब्रेशन मुझे नहीं चाहिए। ओके, राइट। अगर आपने कोई बैड न्यूज़ सुनी भी है कि किसी का कोई गुजर गया, तो ओम शांति करके सिर्फ व्हाट्सएप पे एक आप व्हाट्सएप भेज देंगे, चाहे वो आपका फिर बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, और 6 महीने तक बात नहीं करेंगे उससे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं क्या बात करूं। ओके, या ये ठीक है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या बात करें, सिर्फ जाके उस इंसान का हाथ पकड़ के बैठे, बस आपकी प्रेजेंस काफी है कि तू अकेला नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। शायद मुझे पता नहीं है क्या बोलना है, शायद मुझे पता नहीं है कि तुझे कैसे कंफर्ट करना है, मैं कुछ भी तुझे बोल लूं, मैं तुम्हारे लव्ड वन को वापस नहीं ला सकता, मैं हेल्पलेस हूं। लेकिन हमको हमारी हेल्पलेसनेस अच्छी नहीं लगती, तो हम लोग है ना कावर्ड्स के जैसे सिचुएशन से ही भाग जाते हैं। जस्ट मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। आपकी प्रेजेंस से सामने वाले को हिम्मत मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक इंसान मेरी लाइफ से चला क्या गया, मेरी तो पूरी दुनिया खाली हो गई, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। ये हमारा कर्म है, ये धर्म है हमारा कि हम दूसरे लोगों के लिए सपोर्ट बन के खड़े रहें। जस्ट बी देयर, यू डोंट हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट, यू डोंट हैव टू बी अ थेरेपिस्ट, यू डोंट हैव टू बी अ काउंसलर, जस्ट बी देयर, दैट्स ऑल। अगर वो रोता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको रोने दीजिए। वो गाली देता है, उसका हाथ पकड़ के बैठे उसको गाली देने दीजिए। वो गुस्सा करता है, बैठे रहिए वहां पे चुपचाप। जब वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसको पानी का ग्लास दीजिए। जस्ट बी प्रेजेंट। मैं जब थेरेपी करती हूँ तो मैं इमीडिएटली लोगों को ट्राई नहीं करती कि नहीं नहीं बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो रोते हैं, मैं रोने देती हूँ, उनको जाके हग करती हूँ। मुझे हग करके लोग रोते हैं 20-20 मिनट, रोने दीजिए। उनकी सब हीलिंग उनके एक्सप्रेशन फील होने में ही होगी। But we get uncomfortable with other people's emotions, so we run away. Don't run away. राइट। बिकॉज़ हम सबके आस-पास कोई ना कोई ऐसा है, जो जब भी मिलता है तो वो अपना कुछ, आई मीन जब भी मिलता है, ऐसे मेरा मतलब ये है कि 1-2 बार अगर उसने कोई बैड न्यूज़ अपने बारे में बता दी, तो बड़े प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरह हम कहते हैं कि भाई इससे तो दूर रहना है। बिकॉज़ मेरी अपनी लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं आपका प्रॉब्लम अब लेकर नहीं चल सकता। जी, एंड मैं ये यूनिवर्सली जी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जी। सो वी शुड नॉट। यस, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज बताऊं। डिज्नी का नाम सबने सुना है, बिल्कुल। डिज्नी वर्ल्ड का नाम सबने सुना है। जी। डिज्नी वर्ल्ड में जो उनकी प्रिंसेसेस थी, सिंड्रेला थी, स्नो वाइट थी, रपंजेल थी, जितने भी इन्होंने स्टोरीज बनाई हैं, जब कोई बच्चा डिज्नी वर्ल्ड जाता है, यूएस, पेरिस, फ्लोरिडा, जहां पे भी जाता है, सारी प्रिंसेसेस का एक रूल है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा आपको हग करने को आ रहा है, आप पहले हग छुड़वाएंगे नहीं। यू विल कंटिन्यू टू हग देम फॉर एज लॉन्ग एज दे वॉन्ट टू हग यू, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किस इंसान को कितने ज्यादा लंबे हग की जरूरत है। अगर आपको किसी ने 1 मिनट तक हग किया ना मनोज, बिना छोड़े,
आप ऐसे ही रो देंगे, ऐसे ही रो देंगे आप। बिल्कुल। ट्राई इट। आज घर जाइए और जितने आपके आसपास लोग हैं, गिव देम अ 1 minute hug without leaving them. Within 40-45 seconds, they'll start crying and they'll be like, छोड़ यार, रुलाएगा क्या? That will happen. I can feel But that. look at our energy. It is so powerful, Manoj. It is so powerful. कि just by hugging somebody, we can create their healing. और क्या चाहिए? मैम, आप हर चीज़ को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर देती हैं? बिकॉज़ हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि हम किसी आसान से सॉल्यूशन के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये सॉल्व हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, ये आसान बनाया जा सकता है। मनोज, आपको पता है कि ग्रीफ तो एक चीज है कि जब हमसे कोई छिन जाता है तब हमको ग्रीफ महसूस होता है, लेकिन रिलेशनशिप्स में लोगों को एंटिसिपेटरी ग्रीफ भी होता है। इसका मतलब ये कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आपके जीते जी मुझे ये डर लगा रहता है कि आप कहीं मुझसे छीन गए तो, अगर भगवान ने आपको मुझसे ले लिया तो, किसी भी कारण सर, तो आपके जीते जी आई विल स्टार्ट क्राइंग एंड सेइंग प्लीज डोंट टेक हिम अवे, प्लीज। आई कैन कीप इमेजिनिंग कि आपके चले जाने के बाद मैं कितना टूट जाऊंगी, कितना हिल जाऊंगी, कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, मैं जी ही नहीं पाऊंगी। दिस इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। हमको जिंदा होते हुए डेथ की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन डेथ आएगी उस दिन हम लोग डेथ में मास्टरी कर लेंगे, लेकिन जब तक जिंदा है अपने नेगेटिव थॉट्स को खाना पीना खिला खिला के अपनी एंटिसिपेटरी ग्रीफ को बढ़ाइए मत। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मनोज कि अगर उनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं या कोई उनका लव्ड वन गुजर चुका है तो बरसों तक, सालों तक अपने आप को ग्रीफ में रखेंगे। उनको ये लगता है सबकॉन्शियसली कि अगर मैंने फिर से अपने आप को खुश होने की परमिशन दे दी तो मैं अपने पेरेंट्स को बीट्रे कर रही हूँ। राइट। आई डोंट वांट टू बीट्रे देम बाय फीलिंग हैप्पी, सो आई विल कंटिन्यू टू प्रूव माय लव बाय स्टेइंग इन सैडनेस। जो चले गए हैं उनको ये नहीं चाहिए कि आप सैडनेस में रहिए, दे वांट यू टू बी हैप्पी। तो आप अपने आप को इस ग्रीफ से फ्रीडम दे सकते हैं। इट्स ओके फॉर यू टू बी हैप्पी। It's okay for you to connect with the people who have passed away through love, not through sadness. राइट। और अगर लोगों ने ग्रीफ इनफ महसूस नहीं किया, अगर बहुत फास्ट वो रिकवर हो गए, तो उनको बहुत गिल्ट लगा रहता है मनोज कि हाय मैं तो अच्छी इंसान नहीं हूँ, मेरे तो इनको गए अभी अभी 6 महीने हुए हैं, मैं क्या खुश होने लगी हूँ फिर से। तो वो लोग अपने आप को सबकॉन्शियसली पनिश करते हैं कि हाउ डेयर आई बी हैप्पी, आई शुड नॉट बी हैप्पी। कुछ ना कुछ करके या अपने लाइफ में एक्सीडेंट मैनिफेस्ट करेंगे, नुकसान मैनिफेस्ट करेंगे, जॉब लॉस मैनिफेस्ट करेंगे, बीमारी मैनिफेस्ट करेंगे, ताकि वो फिर से ग्रीफ में बैठ सकें। तो इट्स ओके फॉर यू टू फील ग्रीफ एज लॉन्ग एज यू वांट, बट इवेंचुअली learn the lessons that grief is trying to give you, see what it is trying to teach you, implement that, and then let it go. सो आई एम श्योर मेरी तरह आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया होगा। तो मैम, आप हर बार रुला कर ही सॉल्यूशन देती हैं, बट आई कैन फील कि सॉल्यूशन देती हैं, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और ये भी मैं समझ पा रहा हूँ कि जिन लोगों को आपके थ्रू हीलिंग मिली है या सॉल्यूशंस मिले हैं, वो कितना लाइफ को बेहतर समझ पाए। सो एंड आई एम श्योर आप भी समझ पाए हैं। ज़िंदगी आसान है, उसे मुश्किल मत बनाइए, जैसा काव्यल मैम हमेशा कहती हैं। सो ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और हमें देखते रहिए, हमारे पॉडकास्ट को देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। और मैम, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर उस फीलिंग के लिए जिससे आपने हमें गुजारा, और हर उस सॉल्यूशन के लिए जो आपने हमें दिया, और हर उस आसानी के लिए जो हमने हासिल की आपके थ्रू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you for having me. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग वीरी सहेली।